In this video, I will tell you how to know about the hybridization and structure of a binuclear carbonyl compound. Here the example is diiron nonacarbonyl. So the electronic configuration is argon 3d64s2. So in the valence orbital of the 2 iron at the ground state, we have the electronic configuration like this: 4s2, the 2 electron in this 4s and the 6 electron in the 3d. So the one thing we must remember in case of binuclear carbonyl compound is this, that if there is presence of metal-metal bond or not. In this case, in the case of diiron nonacarbonyl, we have one metal-metal bond, that is one iron-iron bond. So एक्साइटेड स्टेट पे जो भी आयरन आयरन होगा वहाँ पर जो दो आयरन ग्रुप होगा, जो आयरन एटम होगा एक्साइटेड स्टेट पे, वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना मस्ट भी है. सो अगर अभी अब देखो, कार्बोनिल इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. सो ये जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उन सबको पेयर अप करेगा. लेकिन अब अभी देखो 4s का जो भी दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ गया तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं. एक्साइटेड स्टेट पे जो भी होगा वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आयरन आयरन बॉन्ड भी नहीं है. लेकिन हम अगर मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करें तो वहाँ पर तो आयरन आयरन बॉन्ड है. हम कैलकुलेट करके वो भी देख सकते हैं. अगर आपको चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करें आयरन मेटल मेटल बॉन्ड, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. सो देयर मस्ट बी वन इलेक्ट्रॉन एट ईच आयरन एटॉम. सो नाउ एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा. तो एक्साइटेड स्टेट पे ऐसा होगा, जो दो आयरन है. नाउ एक आयरन के इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे आयरन के इलेक्ट्रॉन का जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मान लो कि 4s का जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. ये वाला मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. अभी कार्बोनिल कितने हैं? कार्बोनिल वी हैव 9 कार्बोनिल. सो every carbonyl will contribute 2 electron. तो 9 carbonyl will contribute 18 electrons. So एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर, सो थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, 18. So 9 carbonyl will contribute 18 electron. यहाँ पर पहले से ही आयरन का जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बसा हुआ है. सो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. लेकिन यहाँ पर तो वैकेंट ऑर्बिटल है, आयरन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा कार्बोनिल, एंड यहाँ पर जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आयरन का, वो दूसरे आयरन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो हो गया D3sp3. सो हाइब्रिडाइजेशन ये वाला है हाइब्रिडाइजेशन.
अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। सो एक बात याद रखना, जो भी कार्बोनिल का अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट मान लो कि फर्स्ट मेटल के साथ एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और दूसरे मेटल को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया एक कार्बोनिल ने, तो वो कार्बोनिल एक ब्रीजिंग पोजीशन पे होगा, दैट इज वो ब्रिज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 3 कार्बोनिल ने ऐसा क्या है कि 3 कार्बोनिल ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन 2 आयरन को दे दिया है, मतलब अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ही एक आयरन को नहीं दिया है उसने। यहाँ पर 3 कार्बोनिल ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन एक एक आयरन को दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इधर एक ऐसे करके दे दिया है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 कार्बोनिल विल फॉर्म द ब्रीजिंग and the 3 carbonyl will present at the breaching position and the remaining carbonyl, that is the 6 carbonyl, will present at the terminal positions. So this is the structure. Please don't forget to like and subscribe the channel.